फौजी है जवान साडा अज कल दा धरती दा जिम्मा जिन्नू पल पल दा देश दे लई बार्डरां ते जान मारदा कीती होई गल तू नहीं हरदा साडी आर्मी नू कोड़ चढ़ा के साडे फौजियां नू कोड़ चढ़ा के ते खबरे मोदी किथे रह गए। हाँ तो विज्ञान सबके वेलकम बैक होगा आप सबका हमारे चैनल फन विद बादशाह पे। दोस्तों यार आज मैं आप लोगों को एक राज की बात बताता हूँ। भाई जब इंडिया वाले फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदने के लिए गए थे तो फ्रांस के बड़े पायलट्स ने इंडिया वालों को समझा दिया था कि देखो भाई इस तरह जहाज टेक ऑफ करता है, इस तरह राइट जाता है, इस तरह लेफ्ट जाता है और इस बटन से मिसाइल फायर होते हैं। ठीक है। ये सब बताने के बाद फ्रांस वालों ने कहा कि भाई सब ओके है, समझ गए आप लोग। तो इंडिया वालों ने सवाल किया कि आपने सब कुछ तो बता दिया लेकिन ये जहाज दोबारा उतरेगा कैसे। तो फ्रांस के पायलट्स ने कहा कि देखो भाई इस चीज की टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी, आपने सिर्फ जहाज टेक ऑफ करके पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होना है। बाकी उन्हें अच्छे तरीके से आता है कि आपको जहाज समेत किस तरीके से नीचे फेंकना है। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। तो दोस्तों जब मैंने कल ये वाली वीडियो अपलोड की तो आप में से काफी लोगों ने कहा कि इसका एक और पार्ट बनाया जाए। तो भाई आप लोग किसी चीज की फरमाइश करो और हम उस पर वीडियो न बनाएं, ऐसा तो फिर नामुमकिन है ना। जहाज औरतें उड़ा रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस औरतें कर रही हैं, लगता है मोदी का अभिनंदन के बाद मर्दों से इतबार उठ गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग इस लड़के को देखें जो कि कुछ मुनफरिद अंदाज में इंडिया वालों की छितरोल कर रहा है। हाँ मैनू मजा नहीं आंदा टिंडियां दा, मैनू मजा आंदा पिंडियां दा। वो एक ही बार कीता ते बुरा हाल हो गया इंडिया दा। हाँ बुरा हाल ते पाकिस्तान ने उन्होंने कीता है पर जंग ते भाई खत्म हो गई है। ये ब्रो मैं ले आंदी है नवी बिल्ली दी, घर आंदी है सो गई है। अच्छा जी वो है कि नहीं जंग जी शुरू होंदी खत्म हो गई है। हाँ। और ये भाई साहब मोदी को अपने रिश्तेदारों से मिला रहे हैं। वैसे भाई आपके रिश्तेदार अब इतने बुरे भी नहीं होंगे कि वो मोदी जैसे हो। नरेंद्र मोदी इन्हें जंग तो मुकर गया जिवे मेरे रिश्तेदार गल करके मुकर वेंदे। और ये बात तो आप तमाम लोग जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान की ज्यादातर अवाम का कहना है कि भारत हमारी माता है। तो चलिए जरा इस सेंटेंस को मुकम्मल करते हैं। पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के बाद इंडिया को फाइनली ये पता चल गया है कि अगर भारत माता है तो पाकिस्तान पिता है। और इंडिया ने जब से पाकिस्तान के साथ ये जंग वगैरह वाला सीन किया है उसके बाद तो हमारे मीडिया के एंकर भी शायर हो गए हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोदी बाबू, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान काफी है ये और देखोगे पाकिस्तान का जादू। ओहो क्या बात है भाई, क्या बात है। और दोस्तों हमें हमारे बड़े ही बेहतरीन खुफिया सूत्रों से ये बात मालूम हुई है कि अगर जंग के दौरान एक और राफेल तैयारा गिरा दिया जाता तो फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला कर देना था कि जंग तुम लोग कर रहे हो और बेइज्जती हमारे मुल्क की हो रही है। इंडिया वालों की अपनी तो कोई इज्जत नहीं थी दोस्तों, बेचारों ने फ्रांस की बिना छोड़ी। वो बेचारे भी पछता रहे होंगे कि कैसे कोई लांजी ड्राइवरों को हमने राफेल तैयारा दे दिया था। भाई जो जंग बाद में होती थी गिर पहले जाता था, इससे बेहतर था पाकिस्तान को दे देते, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो बची रहती। लाइक करो, फॉलो करो, अस्सलाम वालेकुम। इस सीन के बाद फ्रांस के आला अफसरान ने ये फैसला किया है कि हम 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान को मुफ्त में दे रहे हैं ताकि दुनिया को ये बताया जा सके कि मसला तैयारे में नहीं था बल्कि पायलट्स में था। और अब जरा आप हमारे इन ओवरसीज पाकिस्तानी भाइयों को भी देखें कि इन्होंने तो दूसरे ममालिक में भी सही शुगर लगा कर रखा है। और अब जरा आप मोदी का ये कुछ टाइम पहले वाला बयान भी सुने कि जिसमें ये अपनी आवाम से कह रहा है कि हमारे पास राफेल तैयारा नहीं था, इस वजह से इन्हें उस टाइम ज्यादा बेहतरी हासिल नहीं हुई, लेकिन अभी तो था ना। अगर हमारे पास आज राफेल होता तो शायद इससे भी नतीजा कुछ और होता। राफेल की कमी आज देश ने महसूस की है। कमी पूरी हो गई या अभी बाकी है? दोस्तों वैसे राफेल की कमी तो इन्हें अभी भी महसूस हो रही होगी क्योंकि गिरा दिया ना पाकिस्तान ने। और कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तानियों ने नहीं बाज आना, मार्केट में राफेल पापड़ भी आ गए। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो।
और हमारे शेर दिल जवान पायलट कामरान मसीह की तो फिर क्या ही बात है भाई। आप तमाम लोगों में से जिस किसी को भी इन पर फख्र हो वो कमेंट सेक्शन में कामरान मसीह लिखकर हार्ट जरूर सेंड करे। अब तू आएगा इतना बता दे, मैं जब भी आऊंगा और हमारी पाकिस्तान की आवाम की हुब्बुल वतनी और बुलंद हौसलों का मुकाबला दुनिया में और कौन करेगा। अब जरा आप मिसाल के तौर पर इन भाई साहब की बात सुने जो कि पाकिस्तान नेवी को मुखातिब करके क्या कह रहे हैं। आज पाकिस्तानी पाकिस्तानी फौज ने आज इंडिया पे हमला करके उनके बेसेस को तबाह करके पाकिस्तान हम लोग का जिगर को ठंडा कर दिया, जिगर को। आज जो है ये जितने लांचे है 10,000 लांचे है, 10,000 लांचे ऐसे सब लांचे मेरे है। इसमें मिसाइल फिट करना है या इसमें तोपखाने फिट करने हैं, सब के सब लांचे ले जाओ। पाकिस्तान नेवी को हमारी तरफ से इजाजत है, इंडिया पे चढ़ाई करो, सब लांचे तबाह हो जाए, लेकिन इंडिया को सत्यानाश कर दो, इंडिया को। और अब जरा आप ये फनी मीम भी चेक करें कि इंडिया ने पाकिस्तान पर राफेल फेंका था, मैं कबाड़ में बेचकर चाइना मोटरसाइकिल खरीद कर ले आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। असल में यार अब हमारी पाकिस्तानी अवाम भी क्या करे। कबाड़ वालों का कहना है कि इस जहाज के लोहे में ज्यादा पायदारी नहीं है, लिहाजा 50-60 रुपए किलो से ज्यादा में नहीं बिकेगा, तो चाइना मोटरसाइकिल ही आएगी। और कुछ भी हो जाए हमारी पाकिस्तानी अवाम बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती। जैसा कि जरा आप इसी बंदे को देख लें कि इंडिया ने जिस जगह पर मिसाइल मारा था तो लाजमी सी बात है हमारी अवाम वहां देखने के लिए जरूर गई होगी, तो इसने वहां पर क्या किया। पाकिस्तानी अवाम का ए भाईजान है जी, इनके कल इधर ना दुकान पे नहीं थे, मैंने इनसे पूछा है, मैंने कहा कल किधर थे, तो भाई किधर थे कल आप? कल उधर जिधर मिसाइल गिरा वहाँ पे दुकान लगाई थी। इन्होंने जिधर मिसाइल गिरा उधर पकोड़े लगा के बैठ गए हैं, समोसा चाट। देख रहे हो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इधर की आवाम नहीं जाने देती। इधर जंग। और इंडिया वालों ने तो अपने न्यूज चैनल्स पर तकरीबन पूरे पाकिस्तान को ही तबाह कर दिया था और कराची पोर्ट का भी प्रोग्राम बढ़ गया था। भाई बंदा अब इनकी न्यूज वालों को आखिर क्या ही बोले। कौन बोल लिया यहाँ पाकिस्तान में मसले मसाइल हो रहे, कराची बर्बाद हो गया, कराची में हो गया, ये हो गया। भैया इतना मजा आ रही है, ये देखो हम तो यहाँ पे बैठ के पार्टियां कर रहे, केक खा रहे, बच्चे पार्क में खेल रहे, हम तो घूमने जा रहे, समंदर पे जा रहे, हम तो जाके इतना मजा करेंगे। है तुम लोग पागल हो क्या? है तुम लोग को कौन गलत न्यूज दे रहा? हम तो यहाँ पे इतने मजे कर रहे हैं। और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई की है उसे देखने के बाद तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी काफी खुश हैं। ओवरसीज इंडियंस का भी अपनी हुकूमत से कहना है कि जब आप इस तरह का सीन करो तो हमें पहले बता दिया करो, बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी हमें काफी छेड़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सबर करो। और हमारे लाहौर की आवाम तो यार बेवफा निकली, इन्होंने हमसे इतनी खास बात छुपाई। हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करना था भाई, हम भी थोड़ा बहुत घूम लेते। चोरी लाहौरियां दिल तोड़ दिता यार मेरा। क्यों किया यार? इंडियन मीडिया को पता लगा कि लाहौर दे विच समंदर भी है ते बंदरगाह भी है, लाहौरियां नहीं सानू दस्या। और इस जंग के रुकने का असल सदमा तो लगा है स्टूडेंट्स को, असल शुगल उनके साथ लगेगा कि जिन्होंने जंग की वजह से एग्जाम्स की तैयारी नहीं की। ओ भाई जंग खत्म हो गई, हम जंग जीत गए। लेकिन एक सेकंड, कल यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ेगा, असाइनमेंट्स भी नहीं बनाई और सब पेपर भी और मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग मीम्स बनाओ, लेकिन यार इतनी हार्ड एडिट ना करो। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं, तुम थैंक्स भी बोल सकते थे अगर मैंने ड्यूट तुम्हारे साथ किया, ठीक है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे आई लव यू बोल। और दोस्तों ये बात तो आप तमाम लोगों के इल्म में होगी कि इंडिया वाले पाकिस्तान के काफी यूट्यूबर्स के चैनल बंद कर रहे हैं, तो जिस तरह की मेरी हरकतें हैं अनकरीब मेरा चैनल भी इंडिया की तरफ से बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हो? लेकिन यार कोई नहीं, हमारी पाकिस्तानी अवाम लव है, जब तक पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट हमारे साथ है हम लोग शेर हैं। आप लोगों का प्यार सिर्फ हमारे साथ हो, बाकी सब खैर है। अच्छा अच्छे खासे खेल में गंद कर दिया मोदी, तूने मेरा YouTube चैनल बंद कर दिया। और मैं नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहूंगा कि शुक्र करो कि हमने सिर्फ मिसाइल फेंके थे, अगर हम इस लड़के वाला काम कर देते तो प्रोग्राम पूरा बढ़ जाना था। शुक्र है कल हमने इंडिया पे मिसाइल फेंके थे,
मैंने अपने इस नौजवान को नहीं फेंका, नहीं तो मोदी तेरी दिल्ली क्या बम्बई भी नहीं बचती। मोदी अच्छे ही तो। और इस जगह पर इस न्यूज पेज वालों का कहना है कि पाकिस्तान ने 4 दिन में अपने 4 अरब डॉलर का नुकसान किया है। तो इसी पर जरा आप इस बंदे की बात सुने, ये तो एंड ही कर देता है। यार ये कोई न्यूज पेज है, ये कहता है कि पाकिस्तान ने 4 दिनों में अपना $4 बिलियन का नुकसान किया है। पहली बात यह है कि इतने पैसे हमारे पास होते ही नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमने मिसाइल मारे हैं ना, और जितना हमने अटैक किया है, वो सारा सामान, असला, मिसाइल सब हमें चाइना ने दिया है। अपना तो हमने यूज ही नहीं किया है। अपना जो डॉक्टर अब्दुल कदीर वाला है वो हमने सेव करके संभाल के रखा हुआ है, उसको बस डेली कपड़ा मारते हैं और वापस रख लेते हैं, दैट्स इट। और जो भी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये कह रहे हैं ना कि बादशाह भाई सीरियस हो जाओ, वो जरा ये वीडियो देखें। ये जो तुम कमेंट कर रहे हो ना कि सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, अगर हम सीरियस हो जाते तो मैं जंग को एंजॉय करवाता। पूरी जंग हमने मजाक मजाक में निकाल दी है, और अगर हम सीरियस हो जाते तो तुम टेंशन से मर जाते। और इंडिया की हुकूमत का ये सोचना था कि अगर हम पाकिस्तान पर कुछ मिसाइल्स मार देंगे तो वहाँ की आवाम डर जाएगी। जरा आप इस बंदे की बात सुने कि पाकिस्तानी आवाम किससे डरती है। इंडिया हुकूमत और मोदी आते मैं पाकिस्तान पर हमला करके इंसान में ये करके इंसान में वो करके इंसान। सुनो मोदी, अपने कन्ना ने मोरे नाल बाकी सारे मोरे खोल के माड़ी गल सुन। असी पाकिस्तानी कौम आ, असी एक अपनी प्रीमतियां को सुहा, बाकी कसा को भी न डरते। और इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान के पायलट्स इतना फास्ट जहाज उड़ा कैसे लेते हैं। भाई इन्होंने अभी हमारे बाइक, रक्षा और बस ड्राइवरों को नहीं देखा। ओ इंडिया लियो, ओ शुक्र मनाओ ऐसी अजे अपने त्यारे चीमा टाइम ड्राइवरां दे हच नहीं फड़ाए, नहीं तो इन्हां ने ऐसी स्पीड ना तुहाडे विचों लंघना सी, तुहानू भी नहीं सी पता लगना। आहो ओ इंडिया लियो, तुहाडा देर फिट्टे मुंह। और कमेंट सेक्शन में वो बंदा जरूर हाजिरी लगाए कि जिसने जंग के माहौल में फुल ब्लैकआउट के अंदर भी ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया जंग को एंजॉय करने के लिए। और इस मौके पर मैं पाकिस्तान की आवाम से जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग खुशी मनाओ, खुशी मनाना आपका हक है, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह का जितना हो सके शुक्र अदा करो, क्योंकि हमारा मुकाबला दुनिया का जो सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क था उसके साथ था, और अल्लाह ने हमें फिर भी सुरखुरू फरमाया। और हमारी पाकिस्तान की आवाम सीज फायर के बाद आखिरकार मोदी को ढूंढने में कामयाब हो गई। जरा आप लोग वीडियो मुलायजा फरमाएं। ये इंडिया वालों, ये देखो जी, तुम्हारे मोदी जी मोर्चों के अंदर घुसे हुए हैं। मोदी जी मोदी जी क्या हुआ है? राफेल तैयारे का दुख लगा हुआ है मोदी जी को। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिल सकें।